This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। मैं यूट्यूब में देखा था तो नागपुर का एड्रेस जो है मेरे को मिला था, तो मैं वहाँ बुकिंग कराया था। और क्या करना चाहिए, सौभाग्य से वो कैंसिल हो गया और मेरे लिए ये था कि रायपुर में ही हो गया, अपने गृह नगर में ही। पथरी तो नहीं कहना चाहिए, सिल्टिंग हो गया है, ऊपर से काला काला दिखता है। तो लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने सलाह किया कि ये पथरी ही है, और पथरी अभी प्रारंभिक स्टेज पे बढ़ेगा तो आपको जो है हो सकता है कि पित्त ग्रंथि को या गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं उसको निकालना ना पड़ जाए। मैं तो कहता हूँ जो स्वस्थ हैं या जो बीमार हैं, चाहे जैसे भी हों, जिनकी उम्र कम से कम 20, 25, 30 साल से ऊपर है, उनको एक बार क्लीनिंग कराना चाहिए। और क्लीनिंग कराने से मैं जैसे 2-3 दिन में अभी अनुभव जैसे कर रहा हूँ, मेरा शरीर जो है बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। शरीर हाँ, चक्कर वक्कर तो नहीं आया आपको? मुझे कुछ नहीं है, चक्कर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई आप 6 महीना में अंधे हो सकते हैं। 6 महीने में आप अंधे हो सकते हैं? 2012-13 की बात है कि आप नेचुरोपैथी अपनाइए, मरने से तो अच्छा है। मेरे को डरा दिए थे कि भाई आप 6 महीने में अंधे हो जाओगे, तो मैंने सोचा भाई अंधे होने से तो अच्छा है कुछ कर लें। तमाम जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। कोई दिल्ली से यहाँ पर है, कोई जो है मुंबई से यहाँ पर है। हमारे साथ गजपति नायक जी हैं, जिन्होंने पहले बुकिंग कराई थी नागपुर के लिए, फिर वहाँ से पोस्टपोन्ड होकर वो रायपुर आए हैं। सर, बहुत सारे पेशेंट या यूँ कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अब तो करना ही नहीं है, छोड़ दो, कहीं भी हो। लेकिन फिर आप रायपुर में भी आपने किया, तो इसके पीछे कोई वजह? नहीं, मुझे तो करना ही था। शुरू से मैं लक्ष्य बनाया था कि एक बार मेरे को क्लींजिंग थेरेपी में भाग लेना ही है, और जो भी उसका रिजल्ट हो वो मैं रिजल्ट की बिना चिंता किए मैं सोच रहा था कि एक बार शरीर की सफाई जो है ऑयलिंग हो जाना चाहिए, है ना। तो इसी में था, तो नागपुर सबसे नियरेस्ट था। मैं यूट्यूब में देखा था तो नागपुर का एड्रेस जो है मेरे को मिला था, तो मैं वहाँ बुकिंग कराया था। और क्या कहना चाहिए, सौभाग्य से वो कैंसिल हो गया और मेरे लिए ये था कि रायपुर में ही हो गया, अपने गृह नगर में ही, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई जाने आने से तो बेहतर है, और यहाँ भी अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जगह भी बढ़िया है। हमको रायपुर के बारे में मालूम था, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है। मैं उनको यही निवेदन किया था कि मेरा एडवांस तो पैसे वापस कर दीजिए करके, बाद में जब होगा तो मैं कर लूँगा करके। तो फिर उन्होंने एकदम फिक्स डेट बताया, नहीं नहीं नहीं, बोले इस समय धोखा नहीं होगा, आपको 11, 12 और 13 को है रायपुर में, ये राजवाड़ा रिसोर्ट में आना है, यहाँ हो जाएगा करके। तो हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि आपका क्या प्रोफेशन है? मैं तो अभी वकालत करता हूँ रायपुर में। हाँ तो आपने तो काफ़ी कुछ फिर स्टडी कर ली होगी क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में। हाँ, मतलब मैं तो यूट्यूब में देख देख के सारे जितने भी इनके आते हैं यूट्यूब में, वो सारे को स्टडी करने के बाद मेरे को अच्छा लगा। और एक बहुत सहज और सरल प्रक्रिया है जिसको हर आदमी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, स्वस्थ आदमी भी कर सकता है, और यंग आदमी भी कर सकता है। और आजकल तो शरीर में क्या है, कुछ ना कुछ खराबी हर एक में है ना। 100% स्वस्थ नहीं है, तो ये एक बार करना चाहिए। मैंने यही लक्ष्य बनाया था कि हमारी उम्र तो हालांकि अब 66वां चल रहा है, पर भी मैंने ये सोचा कि भाई अब स्वस्थ रहना है आगे, तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। जी, आपकी जो प्रॉब्लम थी इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर, क्या इशू? मेरे को अभी यह है कि जो पित्त ग्रंथि है उसमें छोटा छोटा, पथरी तो नहीं कहना चाहिए, सिल्टिंग हो गया है, ऊपर से काला काला दिखता है। तो लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने सलाह किया कि ये पथरी ही है, और पथरी अभी प्रारंभिक स्टेज पे बढ़ेगा तो आपको जो है हो सकता है कि पित्त ग्रंथि को या गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं उसको निकालना ना पड़ जाए। तो और ये क्योरेबल नहीं है, मतलब इस टाइप से कि दवाई में होगा आराम, इसको आपको दवाई खाते रहना है। तो मैं बोला कि भाई ज़िंदगी में जब दवाई खाते रहना ही है तो कुछ इसको भी देखा जाए, इसमें निकल जाने का भी प्रावधान बता रहे हैं, तो हो सके निकल जाए तो अच्छा है, हम स्वस्थ हो जाएंगे, है ना, क्योर हो जाएंगे। और नहीं तो दवाई तो खाना है ना। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो दवा तो है ही। है ना, दवा तो है ही। तो मैंने इसीलिए इसको अपनाया है।
है ना। अब प्रोस्टेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सभी ने कहा कि यार लीवर जब ठीक होगा तो प्रोस्टेट भी ठीक होगा धीरे धीरे, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं शरीर में, है ना, पार्ट्स जो हैं। तो मैंने इसीलिए इस थेरेपी को अपनाया है और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा माहौल मिला और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई इसके बारे में कि स्टोन्स निकले, कुछ दिखा आपको? अभी तो कुछ पता नहीं है। मैं तो देखा था यूट्यूब में, तो बोले कि 2-3 बार करने के बाद ही स्टोन के बारे में चेक कराना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो वैसी ही टाइप का दिखेगा, क्योंकि जो निकल भी गए हैं तो जो घाव है वो भरा नहीं होगा, तो वो ऐसे ही दिखेगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी 2 बार और करूँगा, उसके बाद हाँ, स्कैन जो जो भी स्कैनिंग वगैरह कराना है वो करूँगा मैं, डायग्नोसिस वगैरह जो भी कराना है उसको मैं बाद में कराऊँगा। और नहीं तो हर महीना तो अपना हर 2-3 महीना में चेकअप होते रहता है, तो डॉक्टर साहब जैसे भी सलाह करेंगे तो उसको भी अभी मैं करा सकता हूँ जी। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, मैं तो इस शहर के या इस से जो जुड़े हुए हैं लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बांधे साहब और ये जो दल के सदस्य आए हुए हैं बाहर से, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब सजेस्ट किया सभी को। और मैं तो कहता हूँ जो स्वस्थ हैं या जो बीमार हैं, चाहे जैसे भी हों, जिनकी उम्र कम से कम 20, 25, 30 साल से ऊपर है, उनको एक बार क्लीनिंग कराना चाहिए। और क्लीनिंग कराने से मैं जैसे 2-3 दिन में अभी अनुभव जैसे कर रहा हूँ, मेरा शरीर जो है बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है शरीर। हाँ हाँ, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आया आपको? मुझे कुछ नहीं है, चक्कर नहीं आ रहा है। और मैं इस फील्ड में पहले से ही थोड़ा सा मतलब रुचि रखता हूँ नेचुरोपैथी वगैरह में, है ना। तो मैं पहले से भी मैं 79 में ही मास्टर ऑफ योगा की डिग्री ले लिया था रायगढ़ से। अच्छा, सन 79 में? हाँ, जब वहाँ पढ़ रहा था बीए प्रीपीएस में, तो वहाँ एक योगाश्रम था, बिहार मुंगेर वाले चलाते थे गुरु लोग, उनके सानिध्य में मैं उसको सीखा था। लेकिन ऐसा है कि कालांतर में वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा, तो और नौकरी चाकरी में आ जाने के बाद पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो सब मैं बहुत ज़्यादा भूल गया था एक तरह से। लेकिन अभी जैसे 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 कुछ परेशानी आती रही तो मैं कुछ न कुछ उसके बारे में करते भी रहता हूँ। होना भी चाहिए कुछ ना कुछ। और 1-2 परेशानी भी आई थी मेरे को, आँख में भी परेशानी आई थी बीच में, तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई आप 6 महीना में अंधे हो सकते हैं। 6 महीने में आप अंधे हो सकते हैं? 2012-13 की बात है। तो मैंने बहुत सारे अस्पताल में गया, यहाँ रायपुर में, दुर्ग में, और अपने शंकर नेत्रालय चेन्नई भी गया, वहाँ भी दिखाया। तो डायग्नोसिस किए तो बताया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं आपको बीमारी कि जिससे ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा लग रहा हो। उन्होंने डॉक्टरों ने काउंसलिंग करके मेरे को बताया आपको कोई बीमारी नहीं है। मतलब गुमराह किया जा रहा है? नहीं, गुमराह नहीं। तो मैंने उनको ये पूछा कि जब कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, आप मेरे को बीमारी बताइए, मैं स्वयं क्योर हो जाऊंगा। आप मेरे को बीमार बता दीजिए, बीमारी क्या है ये बता दीजिए। ये वायरस है, मैं कई डॉक्टर लोग बोलते थे वायरस है, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा, अब आपके बाल बच्चों में भी कभी आप इसको हो सकता है इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए थोड़ा आप सावधानी रखना। तो मैं बहुत परेशान था, तो मैंने हरिद्वार गया बाबा रामदेव के में। फिर आखिरी में जब चेन्नई से थक गया तो रामदेव के वहाँ गया, इसमें हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में। तो वहाँ पे मैं 6-7 दिन भर्ती रहा। तो उन्होंने षटकर्म कराया, तो ये पर पेट की सफाई किया, नेति क्रिया सिखाया उन्होंने, जल नेति, सूत्र नेति वगैरह। तो वहाँ पे एकदम रिमूव हो गया, एकदम सब 6-7 दिन में ही पूरा ख़त्म हो गया मेरे आँख। नेचुरोपैथी का कमाल है। हाँ, मतलब 6-7 दिन में ही मेरा आँख जो है नेचुरल हो गया है जैसे था पहले। वो लालिमा, वो सूजन, वो जो नहीं दिखना, जो पानी निकलता था वो सब खत्म हो गया। तो मेरे को लगा कहीं जड़ इसी में तो नहीं है। तो मैं आज तक उसको नेति क्रिया को अपनाते रहता हूँ। तो आज मेरा जो चश्मा का नंबर है 2.75 हो गया था। अभी भी मेरे पास रिपोर्ट है, मैं चश्मा के बगैर देखता नहीं देख पाता था, है ना, दूर दृष्टि भी पास का भी। लेकिन आज बिना चश्मा के देखता हूँ, मेरे को चश्मा की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 2 महीना पहले भी यहाँ रायपुर में भी चेक कराया था, तो बोले ऐसा कैसे करामात हो जाएगा। तो मैं बोला ये रिपोर्ट है 3-3, 4-4 डॉक्टर के, देखिए शंकर नेत्रालय का भी ये है, डायग्नोसिस है। तो उन्होंने
पावर तो है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर कहा कि नहीं वो हो सकता है, ऐसा हम कोई चैलेंज नहीं करते, लेकिन आप इसमें अगर ठीक हो गए हैं तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इसको आप सबको बताइएगा करके। तो मैं हर जगह बताता हूँ कि आप नेचुरोपैथी अपनाइए, कहीं मरने से तो अच्छा है। मेरे को डरा दिए थे कि भाई आप 6 महीने में अंधे हो जाओगे, तो मैंने सोचा भाई अंधे होने से तो अच्छा है कुछ कर लें, है ना। सही है, बहुत बहुत इसको शुक्रिया। अपनाया मैंने। तो अभी इसमें भी मेरे को वही है कि गाल ब्लैडर का बोले डॉक्टर लोग बोले कैसे निकल जाएगा, गाल ब्लैडर का तो किडनी ये निकलता नहीं, स्टोन निकलता नहीं है, तो आप कैसे निकाल लोगे। तो मैं बहुत अध्ययन किया, बहुत नेचुरोपैथी में देखा, तब मेरे को यहाँ समझ आया कि ये जो लीवर क्लींजिंग है वो रिलेटेड है गाल ब्लैडर से, है ना। उसके पथरी निकल जाती है करके मेरे को बहुत सारा एश्योर मिला, मतलब यूट्यूब में। तब मैं इसको, इस थेरेपी को अपनाया हूँ। अब देखिए इसमें कितना सफलता मिलती है ना। अभी 2-3 महीना 2-3 बार करने के बाद ही इसका रिजल्ट मेरे सही बता पाऊँगा।